अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोग डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 3 स्पोर्ट एंड मूवमेंट को हम आज स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करें स्पोर्ट एंड मूवमेंट में, इसके अंदर हम पहले जो है ना स्पोर्ट एंड मूवमेंट के अंदर हम स्टडी करेंगे ह्यूमन के स्केलेटन को। और इसमें जो मेन टॉपिक हैं 7 मसल्स हैं, क्योंकि जो हमारा बॉडी का स्केलेटन होता है वो हमें जो है ना सपोर्ट भी देता है, हमें मूवमेंट भी देता है। और उस स्केलेटन के साथ जो बोन्स होती हैं जो कि आपस में अटैच होती हैं, ठीक है, जॉइंट्स के ज़रिए। और वो जो बोन्स होती हैं उनके ऊपर मसल्स वगैरह अटैच होते हैं। उन मसल्स की वजह से, बोन्स की वजह से, जॉइंट्स की वजह से हमारा पूरा जो बॉडी का स्केलेटन बनता है वो हमें सपोर्ट देता है। वो हमें जो है मूवमेंट करने में, वॉक करने में, वॉकिंग करने में, या जो है रनिंग करने में, उठने बैठने में हमें जो है वो सपोर्ट देता है, ठीक है, हमें हमारी हेल्प करता है। तो उसी को हम से स्टार्ट करते हैं कि हमारा जो ह्यूमन स्केलेटन है और जो हमारी बोन्स हैं, किस तरह वो हमारे अंदर जो है वो डिफरेंट उसके उनके रोल्स हैं और क्या उसका जो है वो स्ट्रक्चर है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करें ह्यूमन स्केलेटन की तो ये जो है ह्यूमन स्केलेटन जो है ये हमारे पास जो है दो चीज़ों से मिलकर बना हुआ है। एक तो इसके अंदर जो है वो बोन्स होती हैं और एक इसके अंदर जो है वो कार्टिलेज है, ठीक है ना। बोन्स जो है ये हार्ड होती हैं, ठीक है, और जो कार्टिलेज है ये भी बोन ही होती है, ये भी बोन है, लेकिन ये सॉफ्ट बोन होती है, ठीक है ना। मतलब कि जिस तरह हमारा नोज है, हमारा ईयर है, जिसके अंदर जो है वो हड्डी होती है, बोन होती है, लेकिन ज़रा सॉफ्ट होती है, तो उसको हम कार्टिलेज कहते हैं। इसको हम डिटेल से आगे पढ़ेंगे। ओके, इसके अलावा स्केलेटन जो है हमें प्रोवाइड करता है, सपोर्ट प्रोवाइड करता है हमें जो है वो, यानी कि हमें सहारा देता है और मूवमेंट थ्रू मसल्स एंड जॉइंट्स। और हमें जो है ना मूवमेंट प्रोवाइड करता है। मूवमेंट जो है वो कैसी होती है कि जो हमारी बोन्स है ना इसके साथ मसल्स अटैच हैं, इसके साथ जो है वो हमारे जॉइंट्स आपस में, बोन्स जहाँ पे आपस में अटैच होती हैं, दो पॉइंट जो होते हैं जहाँ पे बोन्स आपस में मिलती हैं, उनको हम क्या कहते हैं, जॉइंट कहते हैं। उस उन जॉइंट्स के ज़रिए भी हमें जो है वो क्या मिलती है, मूवमेंट वगैरह मिलती है, ठीक है। अब अगर हम बात करें कि स्टडी ऑफ बोन्स अगर आप करते हैं, या अगर आप जो है कार्टिलेज जो कि सॉफ्ट बोन होती है उसकी स्टडी करते हैं, तो उसको हम नाम देते हैं ऑस्टियोलॉजी, ठीक है। ऑस्टियोलॉजी एक्चुअली इसका नाम जो है ना वो ऑस्टियोसाइड बोन्स के जो है वो मेच्योर सेल होते हैं, जिनकी वजह से हम इनको ऑस्टियोलॉजी इसका जो है वो नाम रख दिया गया है, ठीक है ना। अच्छा, अब आपके सामने यहाँ पे जो है वो यहाँ पे बोन का यहाँ पे ड्रॉ की हुई है, इस बोन का डायग्राम बनी है, इसको हम देखते हैं। अच्छा, ह्यूमन, पहले से पहले ना जो ये स्ट्रक्चर ऑफ बोन है ना, इसमें बोन की जो डेफिनेशन है ना वो है कि बोन के अंदर, बोन एक टिश्यू है, ठीक है ना, बोन में सेल्स होते हैं। तो बोन जो है ना ये भी हमारे पास एक जो है वो हार्ड कनेक्टिव टिश्यू होता है। बोन जो है एक टिश्यू होता है, ठीक है ना। तो इसके अलावा बोन्स के अंदर कार्टिलेज भी होता है। बोन्स एक खुद एक टिश्यू है, कार्टिलेज इसके अंदर सॉफ्ट बोन का पार्ट भी होता है, ठीक है। इसके अलावा बोन्स के साथ फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, मतलब बोन के ऊपर एक टिश्यू की लेयर होती है जो कि मसल्स को अपने साथ अटैच करने में हेल्प करती है। हड्डियों के ऊपर ना मसल लगे होते हैं, जो हमारा ये गोश्त है, मांस होता है, ये बोन्स के साथ अटैच है। तो किसके ज़रिए अटैच है, एक बोन्स के ऊपर एक जो है ना कनेक्टिव मसल्स को पकड़ने वाली एक लेयर होती है जो कि मसल्स को साथ अटैच करके रखती है, उसको बोलते हैं फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू की लेयर होती है। ये इसके अंदर होती है, बोन्स के ऊपर होती है। ब्लड होता है बोन्स के अंदर, ठीक है जी। और बोन्स के अंदर जो है वो नर्व टिश्यू, मतलब के न्यूरॉन वगैरह भी इसके अंदर होते हैं, ठीक है। अब हम इसका जो मेन स्ट्रक्चर है उसको हम देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप यहाँ पे देखें, बोन का जो ये वाला आपको पार्ट नजर आ रहा है ना, जो जरा समझ लें वाइट पार्ट है, चौड़ा हिस्सा है, बड़ा हिस्सा है, ठीक है ना, इसको हम नाम देते हैं एपिफाइसिस। यहाँ से लेके यहाँ तक जो पार्ट आपको नजर आ रहा है, इट इज कॉल्ड एज एपिफाइसिस, ओके। एंड दिस लॉन्ग पार्ट इज कॉल्ड एज डायाफाइसिस। डायाफाइसिस इज आल्सो नोन एज शाफ्ट, ठीक है ना। शाफ्ट जिस तरह इसकी लॉन्ग पार्ट है, इसको जो है हम जो है वो डायाफाइसिस कहते हैं। अच्छा, इस तरफ भी जो है ना इसी तरह का जो ये बोन इस तरफ से भी ऐसे यहाँ से जो है ना वो वाइड होती है, तो ये वाला हिस्सा भी क्या कहलाएगा, एपिफाइसिस ही कहलाएगा, ओके। अगर हम बात करें बोन के ना दो टाइप हैं। अगर आप यहाँ पे देखें, बोन की जो आउटर मोस्ट लेयर थिक होती है, ये जो है ना ज़रा हार्ड बोन होती है, सख्त हड्डी होती है, जिसको हम नाम देते हैं कॉम्पैक्ट बोन का, ये कॉम्पैक्ट होती है। इसके अगर अंदर आप जाएं देखें, तो इसके अंदर ये आपको जो रेड में नजर आ रही है, ये जो है ना इसको बोलते हैं स्पॉन्जी बोन। ये जो है ना स्पॉन्ज लाइक होती है। इसके अंदर जो है ना समझ लें कि इनके जो सेल्स होते हैं इतने ज़्यादा करीब नहीं होते, दूर दूर होते हैं। और इनके अंदर जो है ना वो, इसीलिए हम इसको जो है स्पॉन्जी बोन का नाम देते हैं। अच्छा, स्पॉन्जी बोन जो होती है इसके अंदर जो है ना रेड बोन मैरो होता है, इसीलिए इसका जो कलर है वो रेड होता है। इसमें जो है ना ब्लड के सेल्स भी होते हैं, रेड ब्लड सेल भी होते हैं, तो ये इसकी जो अपीयरेंस है वो रेड होती है, तो इसको रेड बोन मैरो भी का नाम भी देते हैं, ठीक हो गया, स्पॉन्जी बोन।
ये जो स्पॉन्जी बोन में रेड बोन मैरो है ना, इससे 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 ना रेड ब्लड सेल बनते हैं, इससे जो है वो अपना वाइट ब्लड सेल बनते हैं, इनसे रेड बोन मैरो से आरबीसी की फॉर्मेशन भी होती है, इससे जो है वो डब्ल्यूबीसी की फॉर्मेशन भी होती है, इससे जो है ना ल्यूकोसाइट वगैरह वो भी इससे जो है वो बनते हैं। ठीक है, ये रेड बोन मैरो का फंक्शन है। अच्छा, अब इसके बाद ना ये जो बोन की आउटर मोस्ट जो कॉम्पैक्ट बोन है ना, इसके ऊपर ना इसके अराउंड ना एक लेयर है जिसके साथ मसल्स अटैच होते हैं, जो हमारे मसल हड्डियों के ऊपर लगे होते हैं, वो उस लेयर का नाम है पेरिओस्टियम। ये आउटर लेयर है, ठीक है, अराउंड द, ये लिखा भी है आउटर कनेक्टिव टिश्यू, यानी कि अराउंड द बोन, बोन के इर्द गिर्द एक आउटर कनेक्टिव टिश्यू है जिसको हम पेरिओस्टियम कहते हैं, टू विच मसल्स आर अटैच, और इसके साथ मसल्स हमारे क्या होते हैं, अटैच होते हैं। ठीक है, उसके अलावा इस पेरिओस्टियम का जो अंदर वाला पोर्शन है ना, उसको बोलते हैं एंडोस्टियम। ठीक है, ओके। अब इसके बाद इसके अंदर ब्लड की सप्लाई भी होती है, जाहिर बात है बोन्स को, ये सेल्स हैं, इनको ब्लड की सप्लाई की जरूरत पड़ती है ताकि इनको न्यूट्रिशन मिले, कैल्शियम मिले, फॉस्फेट मिले। बोन्स के अंदर कैल्शियम होता है, फॉस्फेट होता है, जिसकी वजह से बोन्स जो है ना हमारी क्या हो जाती हैं, ये इसका ग्राउंड समझ लीजिए, इसका सब्सटेंस है, जिससे बोन्स मिलकर बनती हैं, कैल्शियम फॉस्फेट, इससे बोन्स स्ट्रॉन्ग होती हैं। ओके, अब इसके अंदर ना ब्लड की वेजल्स भी होती हैं, ठीक है ना, ताकि ब्लड की सप्लाई बोन्स को मिलती रहे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये ब्लू के अंदर आपको एक ब्लड वेसल नजर आ रही है, ये आपको रेड में नजर आ रही है, इसके अंदर ब्लड की वेजल्स होती हैं। अच्छा, सेंटर में ना यहाँ पे आपको एक इसके अंदर जो है ना मिलता है येलो बोन मैरो, ये इसका कलर ज़रा येलो होता है, ये भी जो है ना ब्लड सेल्स की फॉर्मेशन में जो है वो हेल्प करता है, और यहाँ पे सेंटर में ये मौजूद होता है। ठीक है जी, तो ये आपका बेसिक जो है ना बोन्स का स्ट्रक्चर है, इसको आपने अच्छी तरीके से कर लेना है। बाकी ब्लड के कौन कौन से सेल होते हैं बोन्स के अंदर, उसको और कार्टिलेज वगैरह वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।